हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे कंपनी के काम के बारे में, फिर जानेंगे कंपनी का फंडामेंटल और फिर देखेंगे कंपनी के शेयर बाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो जैसा आप जानते होंगे, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी है। कंपनी सिलिकॉन रबर पॉलीमर कंपोजिट इंसुलेटर का उपयोग कर इलेक्ट्रिक बसों का उत्पादन एवं आपूर्ति करती है। यानी सीधा सीधा हम ये समझ लेते हैं कि जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण करके सप्लाई करती है। और देखा जाए तो हमें 9 दिन में ही इसके शेयर हैं लगभग 40% चढ़ गए हैं। तो हम जानेंगे इसमें तेज़ी का कारण क्या है। तो जैसा आप जानते ही होंगे कि अभी कंपनी को हाल ही में एक हज़ार करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को यह ऑर्डर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से यानी TSRTC से मिला है। ऑर्डर में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 550 इलेक्ट्रिक बसों को सप्लाई करना है और यह ऑर्डर उसे 16 महीने में ही ये डिलीवरी करना है। यानी 550 बस बनाने का इसको ऑर्डर मिला है और यह ऑर्डर लगभग 1000 करोड़ का है और 16 महीने के अंदर ही इसको डिलीवरी करनी है। और देखा जाए तो इनकी बसें भी काफ़ी दमदार किस्म की हैं। ये एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 325 किलोमीटर से ज़्यादा चलेंगी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बसें ध्वनि प्रदूषण और जो वायु प्रदूषण, इन दोनों के लेवल को काफ़ी कम करने में मदद भी करेंगी। और देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक बसें हैं फुली एयर कंडीशनर होंगी। और ये बता ही दिया हमने कि सिंगल चार्ज में लगभग 325 किलोमीटर के आसपास चलेंगी। और 2019 में ही तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को 40 इलेक्ट्रिक बसों को यह कंपनी सप्लाई भी कर चुकी है। यानी 2019 में भी 40 बसों की सप्लाई कर चुकी है और 2023 में ऐसे 550 बसों को सप्लाई करना है। यानी कंपनी सही समय काम कर रही है। और पिछले ही यानी 2-3 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि ये रिलायंस के साथ मिलकर हाइड्रोजन बस भी लाई है। और देखा जाए तो जो यह बस है एक बार सिंगल फिलिंग पर 400 किलोमीटर तक चल सकती है। यानी एक बार इसमें अगर हमने ईंधन भर दिया, फिलिंग कर दी, तो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास तक चल जाएगी। तो इससे शेयर में और जंप मार दिया था। और आप भविष्य जानते ही होंगे कि ईवी और हाइड्रोजन ही हमारा भविष्य है ईंधन के रूप में देखा जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब जान लेते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 4626 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं देखते हैं स्टॉक का P 82.3 है, जबकि इंडस्ट्री का भी 70.1 है। यानी अभी भी ये शेयर अपने इंडस्ट्री के PE से महंगा चल रहा है और महंगा होना लाजमी भी है। कारण जानते ही होंगे कि EV सेक्टर का शेयर है। और देख लेते हैं ROCE 8.05 और ROE देख लेते हैं 4.87% है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो कर्जा कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, 83 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और फ्री कैश फ्लो भी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर 53.5 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। यानी अगर ये अपने फ्री कैश फ्लो से भी कर्जा चुकाना चाहे तो भी लगभग 30 करोड़ के आसपास कर्जा बच जाएगा, जो कि कुछ विशेष ज़्यादा नहीं है। और देखे ले रहे प्रमोटर होल्डिंग 50% है और जिसमें से देखते हैं तो प्लेज 1% नहीं रखी हुई है, जो कि कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। वहीं डिविडेंड देख लेते हैं तो कंपनी 0.07% का डिविडेंड भी देती है। तो देख लेते हैं सब कुछ ठीक ठाक ही है। प्रॉफिट देख लेते हैं 5 साल का तो 34.4% के हिसाब से निकल के आ रहा है। वहीं 3 साल का देखते हैं तो 62.5% के हिसाब से निकल के आ रहा है, जो कि ठीक ठाक। अब हम देखे ले रहे हैं पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के। तो जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे 2015 से ही। 2015 में देखते हैं तो नेट सेल्स 92 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 की बात करें तो 593 करोड़ का हो गया। तो नेट सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि कंपनी की बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। 18 में देखते हैं 161 करोड़, 19 में देखते हैं 170, 20 में बढ़ के हो गया 201 करोड़ और 21 में बढ़ के 281, जबकि 2022 में बढ़ के 593 करोड़ का इसका नेट सेल्स हो गया है। अब वहीं देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम 2015 से ही देखेंगे। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का ही कंपनी ने 2015 में निकाला था। और जबकि देखते हैं तो 2020 में 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था, 2021 में 8 करोड़ का, जबकि 2022 में देखा जाए मार्च 2022 तो 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अब हम पीयर कंपनी टेस्ट देख लेते हैं तो अशोक लेलैंड का पी देखते हैं तो 57.94। वहीं ओलेक्ट्रा ग्रीन का देख लेते हैं तो हमारा 82.31 है। यानी इसका पी थोड़ा सा महंगा चल रहा है। और वहीं कर्जे की बात करते हैं तो हम 2017 में देखते हैं तो 65 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा था, 2018 में 72 करोड़ का
और 19 में 24 करोड़, 20 में 30 करोड़, 21 में 8 करोड़ का कर्जा हो गया था, यानी कर्जा चुका रही थी कंपनी धीरे धीरे। लेकिन 2022 की बात करते हैं तो 67 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए, क्योंकि कर्जा बढ़ गया है। और अभी देख लेते हैं 2023 अभी की वर्तमान की बात करते हैं तो 83 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। बाकी फंडामेंटल कंपनी का काम सब कुछ बहुत बेटर है। आज के दिन देखते हैं तो 562 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है, और आज ही के दिन देखते हैं तो शेयर ने 5% जैसा जंप मार दिया है, क्योंकि आज ही के दिन ये खबर पब्लिश हुई कि तेलंगाना का इसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। और देखें तो अपने निचले स्तर से भी इसने लगभग 30 से 35% तक इसने जंप मार दिया। कारण वही रहा है कि इसने रिलायंस के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि हाइड्रोजन जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों का ये निर्माण दोनों करेंगी। और देखते हैं तो हाई लगभग इसने 910 रुपये के आसपास हाई मारा है, और अभी जैसा देख ही रहे हैं तो 562 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है, यानी 40-45% अभी भी डिस्काउंट में ये शेयर हमें मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.02% में, FII की हिस्सेदारी 9.44% है, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी नाम मात्र है, और DII की हिस्सेदारी भी नाम मात्र है, और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 40.45% है। फाइनली हम जान लेते हैं कंपनी के शेयरों को बाई करें या ना करें। तो जैसा आप जानते होंगे कि EV सेक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर का ये शेयर है, जो कि हमारे फ्यूचर है। EV भी फ्यूचर है, और जो हमारा जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, उसमें भी ये बसें ला रही है। तो दोनों ही चीज़ें हमारी फ्यूचर के हिसाब से बहुत बढ़िया है, और कंपनी भी सही दिशा में काम कर रही है। तो देखा जाए तो शेयर तो बहुत ठीक ठाक है, और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत बढ़िया शेयर है। तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके इसको बाई कर सकते हो। फिर भी अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप अपने स्वयं का एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट किया करें। धन्यवाद।